इज़ हर्षिता शर्मा एंड इन टुडेज़ वीडियो हम लोग बात करेंगे अबाउट वन ऑफ द क्वेरी जो समवन हैज़ आस्क्ड ऑन वन ऑफ द वीडियो को कमेंट्स के अंदर किसी ने क्वेश्चन पूछा है. तो टू आंसर दैट क्वेरी आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो. I will be creating such videos more as and whenever I will see any query that needs to be addressed through a video to explain it in a depth. तो फिर मैं उसका वीडियो क्रिएट करके I would like to explain it. ठीक है. Okay, so in this video what the question is that कि class company extends employee. So he wants to understand कि ये क्यों लिखा हुआ है and what is the meaning of each and every single word. Okay. So very first thing is that like he has this question is that how is this x and y parameter being passed to this employee class. Okay, so I have 2-3 points to add into this. Is that key very first thing that company can be a class but employee cannot be a class here. Okay, so सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखाई देता है आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको ट्राई टू ब्रेक इट डाउन कि ठीक है ये हो सकता है, येस आई एम अवेयर कि हाँ ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता. ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है देन रिसर्च अबाउट इट. ठीक है, एंड देन यू विल कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ दिस इज़ पॉसिबल और नॉट. ओके, सो आई नो दैट कि क्लास कंपनी दैट फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि कंपनी कैन बी अ क्लास. कंपनी कैन बी अ क्लास बट एम्प्लॉय कैन नॉट बी अ क्लास. एम्प्लॉय क्लास नहीं हो सकता है. वाई इज़ दैट सो? बिकॉज कोई भी क्लास के अंदर आप इस तरह से पैरामीटर्स कभी पास नहीं करते हैं. जब आप पैरामीटर्स पास करते हो तो यू विल ऑलवेज डू दिस न्यू एम्प्लॉई एंड देन एक्स कॉमा वाई. पर हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं. हम कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं इस क्लास से. हम जस्ट उस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं. जब भी आप किसी क्लास को एक्सटेंड करते हो आप सिर्फ और सिर्फ क्लास का नेम यूज़ करते हो. ओके, तो जो फर्स्ट सिनेरियो वो ये है कि अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है एंड देन वी आर अज्यूमिंग कि एम्प्लॉई एक क्लास है तो हम गलत अजम्पशन ले रहे हैं. ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर कंपनी इज़ अ क्लास डेफिनेटली बट एम्प्लॉय एक क्लास नहीं हो सकती है क्योंकि आपने उसके अंदर पैरामीटर्स पास कर रहे हैं. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सो एम्प्लॉय कैन नॉट बी अ क्लास. ओके, सेकेंड पॉइंट या फिर तो इस सिचुएशन में ये होगा कि आपके पैरामीटर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. ठीक है, यू विल ओनली हैव क्लास कंपनी एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, दैट्स इट. ओके, नाउ सेकेंड सिनेरियो इज़ दिस कि आप तब भी कहते हो कि नहीं आई हैव सीन प्लेसेस जहाँ पे इस तरह से पैरामीटर्स आर बीइंग पास्ड. ओके, तो उस सिचुएशन में ये होगा कि जो आपका कंपनी है विल स्टे एज अ क्लास. कंपनी आपका अभी भी क्लास है पर जो आपका एम्प्लॉय है व्हाट दैट वुड बी एग्जैक्टली इज दैट कि एम्प्लॉय एक फंक्शन होगा विच विल रिटर्न ए क्लास. क्योंकि वो एक क्लास को रिटर्न कर रहा है तो इसलिए आप उसको एक्सटेंड्स की तरह यूज़ कर सकते हो. ठीक है, पर क्योंकि आप पैरामीटर्स पास कर रहे हो तो इस वजह से वो डेफिनेटली एक फंक्शन है. ओके, सो इन दिस सिचुएशन ये स्टेटमेंट एक वैलिड स्टेटमेंट बन जाता है. बट इन द फर्स्ट सिनेरियो जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कंपनी क्लास होगी एम्प्लॉय क्लास नहीं होगी क्योंकि आप पैरामीटर्स पास कर रहे हो तो स्टेटमेंट उस सिचुएशन में रॉन्ग हो जाता है. बट इफ़ यू स्टिल फील कि नहीं पैरामीटर्स आर बीइंग पास देन इन दैट केस एम्प्लॉय एक क्लास नहीं है, एम्प्लॉय एक फंक्शन है. ठीक है, पैरामीटर्स आपको ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग पैरामीटर्स सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के अंदर पास करते हैं और किसी भी चीज़ में नहीं. नॉट इवन वेरिएबल्स, नॉट इवन क्लासेस, नोवेयर एल्स, ओनली एंड ओनली इनसाइड द फंक्शंस. ठीक है, सो नाउ लेट्स गो अहेड इनटू द कोड एंड लेट्स इम्प्लीमेंट बोथ दीज सिनेरियोज और हम लोग उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू आवर VS Code. I will create a file over here and let's give it name as classes.js. Okay, very first thing है हम लोग बेसिक सिनेरियो मान के चलते हैं जिसके अंदर वी हैव क्रिएटेड एन एम्प्लॉय क्लास. ओके, जिसके अंदर हम लोग के पास में दो पैरामीटर्स हैं एक्स एंड वाई. ओके, सो अभी आप यहीं पे ये देख सकते हो कि जो आपको क्लास होती है वो आपको ये चीज़ अलाउ नहीं करती है दैट यू आर इवन क्रिएटिंग पैरामीटर्स लाइक दिस. तो ये आपको इस तरह से यहाँ पे एरर्स भी प्रोवाइड करता है. दो दीज आर इंडेंटेशन एरर्स और लिंटिंग एरर्स है, फॉर्मेटिंग एरर्स है, पर क्लास ये पैटर्न भी सपोर्ट नहीं करती है. ठीक है, वाई इज़ दैट सो? बिकॉज क्लास इटसेल्फ हैज़ अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन. तो जो भी आप पैरामीटर्स उसके अंदर पास करते हो वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर आप एक्सेस करते हो, ना कि क्लास के डिक्लेरेशन या डेफिनेशन वाली लाइन पे नहीं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होंगे. ठीक है, सो व्हाट यू विल डू कंस्ट्रक्टर एंड देन एक्स कॉमा वाई. और जब भी आपको इन वैल्यूज़ को असाइन करना होगा यू विल बी यूजिंग दिस कीवर्ड this dot x equals to x and then this dot y is equals to y. ओके, ये आपका हो गया एम्प्लॉय क्लास. प्लेन सिंपल क्लास हम लोगों ने क्रिएट कर लिया. ओके,
नाउ आई विल क्रिएट अनदर क्लास जिसके अंदर हम लोग कंपनी क्लास क्रिएट कर रहे हैं. इस कंपनी क्लास के अंदर हम लोग एम्प्लॉय क्लास को एक्सटेंड करेंगे. ठीक है, सो एक्सटेंड्स एम्प्लॉय क्लास. ओके, सो अगेन सेम सिचुएशन, मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं ऐड कर सकती हूँ. ओके, बिकॉज इट इज़ अ क्लास, आई कैन नॉट पास वैल्यूज़ लाइक दिस इनसाइड अ क्लास. ओके, सो ये सिचुएशन नहीं होगी. आई विल सिंपली राइट एक्सटेंड्स एंड एन एम्प्लॉय. ओके, ओनली द नेम. अब इसके अंदर जब आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखोगे तो इसके अंदर आप तीनों पैरामीटर्स एक्सेप्ट करोगे. जो भी 2 पैरामीटर्स आपके एम्प्लॉय को चाहिए और कोई भी एनी एक्स्ट्रा पैरामीटर जो आपकी कंपनी क्लास को चाहिए. फॉर एग्जांपल x, y, z. ठीक है, तो जो xy है वो आपके बेसिकली एम्प्लॉय क्लास के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्ट करे. ठीक है, तो जब भी आप आपके पेरेंट क्लास के लिए कुछ एक्सेप्ट करते हो तो वो पेरेंट के अंदर वापस आपको पास करने होते, तो उसके लिए वी यूज़ द सुपर कीवर्ड. ओके, इसे हम लोग सुपर कीवर्ड को यूज़ करके हमने पैरामीटर्स, पेरेंट क्लास जो है उसको हमने पैरामीटर्स पास कर दिए. नाउ व्हाट वी विल डू इज़ दैट हम लोग वापस लिखेंगे दिस डॉट z इज इक्वल्स टू z. ओके, लाइक दिस. अब हम इसका एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट c1 कंपनी 1 इज इक्वल्स टू न्यू कंपनी, एंड देन हम लोगों ने इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने 3 वैल्यूज़ पास करी x, y, z 1, 2, 3. आप वही वैल्यूज़ पास करोगे जो आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जितने यहाँ पे वेरिएबल्स या पैरामीटर्स को ये एक्सेप्ट कर रहा है उतनी ही वैल्यूज़ आप यहाँ पे पास करते हो. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो आप पास करते हो वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ही आता है. तो इसमें से एक्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दी जो यहाँ पे आ गए, और z इज़ द वन विच विल बी यूज्ड ओवर हियर. ओके, सो नोट क्लासेस डॉट js. रन करो. लेट्स log the c1 instance first of all, c1. ओके, एंड देन रन इट वंस अगेन. यू विल सी कि कंपनी क्लास का इंस्टेंस है, नॉट एम्प्लॉय क्लास. एम्प्लॉय क्लास को हम एक्सटेंड कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग ये वैल्यू सबको पास कर रहे हैं. ठीक है, एम्प्लॉय क्लास का इंस्टेंस नहीं है ये. ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने x1, y2, z3. x1 और y2 हम लोग क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने एम्प्लॉय क्लास को एक्सटेंड किया है. दैट्स इट. ये आपको फर्स्ट सिनेरियो है जिसके अंदर हम लोगों ने हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों की दोनों क्लासेस हैं. उस सिचुएशन के अंदर आप ये वैल्यूज़ इस तरह से नहीं पास कर सकते, आप पैरामीटर्स नहीं पास कर सकते. ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अनदर सिनेरियो कि जब हम लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास तभी भी ये पैरामीटर्स पास हो रहे हैं. ठीक है, तो अगर आपको उस सिचुएशन के अंदर भी पैरामीटर्स पास करने हैं तो आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग एम्प्लॉय क्लास एज अ सिंपल क्लास आप उसको एक फंक्शन के अंदर रिटर्न कर दोगे. ठीक है, क्यों करेंगे हम इस तरह से, फंक्शन में क्यों रिटर्न करेंगे? रीज़न बिहाइंड कि आप फंक्शन में इस तरह से रिटर्न करोगे कि आप जब यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हो तो आप उसके अंदर वैल्यूज़ को पास कर सको. ठीक है, just to satisfy this, I have never, from last 6-7 years I have been working, I have never seen this structure, but if someone has asked, definitely उन्होंने कहीं पर ये फेस किया होगा सिचुएशन. तो how we can resolve this thing. ठीक है, so cut this. let's say हम लोग एक फंक्शन एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं. यहाँ पर हम पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन. ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर रिटर्न क्या कर देंगे, दिस कंप्लीट क्लास. नाउ वी नीड नॉट टू नेम दिस क्लास, हमको नेम करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अनदर चेंज दैट वी नीड टू मेक इज़ दैट कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर यहाँ पर वैल्यूज़ पास नहीं होगी क्योंकि क्लास नहीं है. ठीक है, ये क्लास में ये नहीं कि क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होगा और उस तरह से वैल्यूज़ पास होगी, नहीं. अगर आप ये भी देखोगे कि जो x है वो इसको पॉइंट कर रहा है तो कंस्ट्रक्टर तो तब यूज़ होगा ना जब आप न्यू इंस्टेंस क्रिएट करोगे. राइट, हम लोग न्यू इंस्टेंस नहीं क्रिएट करेंगे, इसका ये फंक्शन है तो जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी वो यहाँ पे सेट होनी चाहिए दिस डॉट एक्स के अंदर. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ एडिंग दीज वैल्यूज़ हम इसको रिमूव करेंगे सो दैट दिस x पॉइंट्स टू दीज वैल्यूज़ जो आप लोग फंक्शन के अंदर पास करोगे. ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट चेंज दैट वी नीड टू मेक श्योर कि जो आपका फंक्शन है वो एक क्लास को रिटर्न कर रहा हो और आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा हो. ठीक है, नाउ यू कैन डेफिनेटली राइट दिस ओवर हियर दैट 1, 2 ये आपने वैल्यूज़ लेट्स से आपने पास कर दिया है. ठीक है, ये आपने पास कर दी. नाउ अनदर पॉइंट इज़ दैट कि अब इस सिचुएशन के अंदर एम्प्लॉय एक क्लास नहीं है, एम्प्लॉय एक फंक्शन है जो कि क्लास को रिटर्न कर रहा है. ओके, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी नेसेसरी कि आप एक्सटेंड कर पा रहे हो बिकॉज वो एक क्लास को रिटर्न कर रहा है, इस वजह से आप उसको एक्सटेंड कर पा रहे हो, अदरवाइज आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो. ओके, नाउ इन दिस सिचुएशन ये एम्प्लॉय ये कंपनी क्लास हो गई हमारी. एम्प्लॉय को जो भी वैल्यूज़ चाहिए थी हमने वो वैल्यूज़ उसको प्रोवाइड कर दी.
सो नाउ वी डोंट नीड दिस एक्स वाई, वी नीड ओनली जेड, और जो भी हमारे को पैरामीटर्स इसको पास करने फॉर दिस कंपनी क्लास, हम लोग सिर्फ वही वैल्यूज उसको पास करेंगे, ठीक है। सो लेट्स आई हैव पास्ड ओनली 3. सो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग का आउटपुट सेम आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स रन दिस आउटपुट वंस अगेन, यू हैव द सेम आउटपुट, ओके। हमको यहाँ पर कोई भी चीज़ क्यों नहीं ऐड करनी पड़ी, एक्स वाई जी हम लोग एक्स वाई मतलब वैल्यूज़ हमको यहाँ क्यों नहीं ऐड करनी पड़ी, सुपर के अंदर क्यों नहीं पास करनी पड़ी, दैट इज़ बिकॉज एम्प्लॉय जो है आपका एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ हमने यहीं से ही पास कर दी और इस वजह से वो यहीं से असाइन हो गई. दैट इज़ वाई वी नीड नॉट टू पास दोज वैल्यूज इनसाइड द सुपर फंक्शन ओवर हियर. ओके, so this is the difference between these two scenarios. I hope कि whosoever has asked this question आपका ये डाउट क्लियर हुआ हो. एंड अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है देन प्लीज़ लीव द कॉमेंट, प्लीज़ लीव अ कॉमेंट इन द बॉक्स बिलो. ओके, सो जस्ट टू समराइज इट. ओके, सो देयर कुड बी टू सिनेरियोज. फर्स्ट सिनेरियो जिसके अंदर ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, जिसके अंदर एम्प्लॉई कैन नॉट बी अ क्लास, क्योंकि आप उसके अंदर पैरामीटर्स पास करो तो एम्प्लॉय कैन नॉट बी अ क्लास. ओके, उसके अंदर क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड क्लास कंपनी एक्सटेंड्स एम्प्लॉय ही रहेगा. दैट्स इट. ठीक है, वाई इज़ दैट? क्योंकि आप पैरामीटर्स पास कर रहे हो. सेकेंड सिनेरियो कि अगर आप तभी भी इफ़ यू से कि आई हैव सीन कि लाइक इस तरह से पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर ये क्लास नहीं है, ये एक फंक्शन है जो एक क्लास रिटर्न कर रहा है. ओके, so that's it for this video. Thank you so much for watching, and please leave your comment box in the below in the comment box. If you like the video, please like and share. Thank you.